अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। फ़लसफ़ा इज़हार के मौज़ू पर लब कुशाई करने से कबल मैं आपके सामने दो जो मफ़रूज़े हैं वो रखना चाहता हूँ। पहला मफ़रूज़ा क्या है कि हर हसीन चीज़ नकाब में होती है, पर्दे में होती है। पहला थीसिस क्या है कि हर हसीन चीज़ पर्दे में होती है। दूसरा थीसिस क्या है कि हर हसीन चीज़ जो है वो इज़हार चाहती है। अब आम किस फ़लसफ़े या किस थीसिस के ऊपर जाना मुनासिब समझते हैं? मौखिरुल ज़िक्र जिसका बयान किया है वो ज़्यादा वैलिडिटी का हामिल थीसिस है, उसमें ज़्यादा जो है ऑथेंटिसिटी मिलती है हमें। उसकी वजह क्या है? जो पहले वाला है कि हर हसीन चीज़ पर्दे में होती है, इसमें लेकिन जो दूसरे वाला थीसिस है यानी कि हर हसीन चीज़ जो होती है, हर बड़ी जो चीज़ होती है, हर बाकमाल जो चीज़ होती है वो इज़हार चाहती है। तो फ़लसफ़ा इज़हार में पहली चीज़ तो आपके सामने ये होनी चाहिए कि जो हसीन होगा, जो खूबसूरत होगा, जो बड़ा होगा, जो बाकमाल होगा, वो इज़हार चाहेगा। अब हमारे मुआशरे में जो ख़वातीन जो हैं वो नक़ाब करती हैं, उनमें से बेशतर जो हैं वो नक़ाब क्यों करती हैं? आपका जवाब इस हवाले से क्या होगा? क्यों नक़ाब करती हैं? हिजाब और नक़ाब में फ़र्क होता है। ये बताएं, आप क्या कहते हैं इस हवाले से कि ज़्यादातर ख़वातीन जो है नक़ाब क्यों पहनती हैं? उसकी क्या वजह है? उसमें से एक वजह होती है जनाब मज़हब के एतबार से। मज़हबी हवाले से ख़वातीन जो होती हैं वो नक़ाब करती हैं। दूसरा है तहज़ीबी एतबार से, या मज़हब कहेगा तो नक़ाब किया जाएगा, या तहज़ीब जो सोशल हमारा सर्कल है उसकी वजह से हम ख़वातीन नक़ाब करती हैं। ठीक है। तीसरी क्या वजह होती है ख़वातीन नक़ाब की, और वो उनकी ज़ाती मंशा होती है, जो तीसरी वजह है। ठीक हो गया। तीसरी जो वजह है वो ज़ाती मंशा है। अब इस जो तीसरी है ना, तीसरी जो मंशा है उसकी तरफ पहले आती है। तीसरी जो मंशा है उसमें अगर कोई औरत खूबसूरत है तो वो नक़ाब करेगी? नहीं करेगी। ठीक है, वो नहीं करेगी। इसके बरअक्स अगर कोई खातून नक़ाब कर रही है तो आप देखिएगा कि उसकी ज़ातियात इस हवाले से क्या कहती है। ज़ाती एतबार से कोई भी हसीन जो औरत होगी वो नक़ाब करना नहीं उसे अच्छा लगता। उसे अच्छा ये ज़्यादा लगता है कि कोई उसको देखे, ये बनाओ श्रृंगार, ये मेकअप, ये किसके लिए? औरतों के लिए। औरतों की ज़िबाइश के लिए, आराइश के लिए। तो वो चाहती हैं कि हमें चाहा जाए, हमें सराहा जाए, हमारी तारीफ़ की जाए, रुतबुल लिसान हो मर्द हमें देखकर या ख़वातीन हमें देखकर। वो चाहती हैं। ज़ाती एतबार से कोई हसीन औरत नक़ाब के हक़ में नहीं होगी। नंबर एक। अच्छा, अब अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं करते तो आप कहेंगे जी इत्तेफ़ाक नहीं करते, हम आपकी बात से ना करें। मैं फ़ोर्सफुली तो नहीं कह रहा, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उस पर ज़रा देखें। ज़ाती एतबार से औरत हसीन कभी नक़ाब के हक़ में नहीं है। वो नक़ाब करेगी या तो अपनी तहज़ीब की वजह से मजबूर होकर काम करेगी, या मज़हब के एतबार से। अब मजहबी नौइयत क्या है? अल्लाह के लिए हो सकता है, ठीक है, इस्लाम के लिए हो सकता है, वो उसके ऊपर मैं बहस नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी की भी इंटेंशन के बारे में नहीं जानता। लेकिन मुद्दा क्या था कि जितनी भी हसीन ख़वातीन या नक़ाब करने वाली आपको मिलती हैं, इसमें से अच्छा नक़ाब का फ़ायदा क्या है? एक और बात रह गई, नक़ाब का फ़ायदा क्या है? नक़ाब का सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है? नक़ाब करें आप, ये नहीं मैं कहता कि नक़ाब ना करें, ख़वातीन के लिए लाज़िम तौर पर नक़ाब करें। नक़ाब का आपको बड़े फ़ायदे हैं। उसकी वजह क्या है कि आपके नक़ाब करने से किसी का तजस्सुस बढ़ेगा। समझ आ रही है? किसी का मैं तजस्सुस बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि नक़ाब खूबसूरती पैदा करता है। हर हसीन चीज़ नक़ाब में नहीं होती, पर्दे में नहीं होती, मगर हर नक़ाब वाली चीज़ खूबसूरत हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। लिहाजा अगर आप मतलब अपने शक्ल सूरत से खुश नहीं हैं, खुश शक्ल नहीं हैं, तो आप नक़ाब करके देखें, आप खुद एतमाद हो जाएंगी। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी मिलती हैं कि जो बज़ाहिर तो मतलब उनके अंदर अगर उनको पर्दे के बगैर देखा जाए तो वो बंदा उनसे मुतासर ना हो, बंदी या बंदा कुछ भी, कोई एक पूरी सोसाइटी उनसे मुतासर ना हो पाए। लेकिन वही खातून अगर पूरे अपने आप को नक़ाब में रखती है, और नक़ाब भी कुछ इस तरह का रखे, मतलब कोई बुरा नहीं, एक पूरा स्टाइल बना कर रखे अपना, मॉडर्न नक़ाब में आ जाए जिसमें मुकम्मल हर शय जनाब पर्दे में हो जाए, तो लाजिम तौर पे वो इम्प्रेसिव पर्सनालिटी शुमार की जाएगी। ये वो तमाम चीज़ें थी कि जो फ़लसफ़ा इज़हार के ज़िमन में आती हैं। अब फ़लसफ़ा इज़हार, चूँकि हमारी बात इज़हार से चली थी, अब फ़लसफ़ा इज़हार के ऊपर बात कर लेते हैं। थोड़ी मज़ीद डेप्थ में चले जाते हैं। फ़लसफ़ा इज़हार, 3 तरह की इसकी परतें होती हैं। 3 तरह की परतें होती हैं। इसी में लव मैरिज भी आ जाती है और इसी में जो अरेंज मैरिज होती है वो भी आ जाती है। अब लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए, इसी फ़लसफ़ा इज़हार में इनके जवाबात मुज़मिर है। ठीक है, किस तरह मुज़मिर है ज़रा सुनें।
اظہار کی جو 3 پرتیں ہیں پہلے وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی پرت تو یہ ہے کہ آپ اگر مرد ہیں یا عورت ہیں، لازم طور پہ آپ کی آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان، 5 جو سینسز آپ کے پاس ہیں، یعنی کہ آپ ایک کانشیس مائنڈ کے حامل شخصیت ہیں، تو لازم طور پہ کوئی نہ کوئی خوب روح شخصیت آپ کو متاثر کرے گی۔ اب کسی نے اگر آپ کو متاثر کیا ہے تو لازم طور پہ آپ کے اندر جذبات برانگیختہ ہوں گے اور آپ چاہیں گے کہ آپ اظہار کریں۔ پہلی پرت تو یہ ہوئی کہ آپ کو کوئی چیز اچھی لگی، آپ نے اظہار کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اگلے نے آپ کا اظہار کا رسپانس کیسے دیا وہ اس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس نے ریجیکٹ کر دیا، یہ پہلی پرت ختم ہوئی۔ اچھا، اب آپ کے دل میں ٹھیس ہے، ٹھیک ہے، آپ پریشان ہو گئے ہیں، افسردہ ہو گئے ہیں، تو اب دوسری پرت شروع ہو گئی کہ اب آپ نے ایک تجربہ لیا ہے، ایکسپیرینس کیا ہے کہ اب میں نے اظہار نہیں کرنا۔ اب کیا ہوتا ہے، 1 2 3 4 5 6 7 سال کے بعد میں کبھی نہ کبھی آپ کی شخصیت کے کسی ایک پہلو کو دیکھ کر کوئی مطلب ناز نہیں آپ کے اوپر جناب فرفتہ ہو جاتی ہے، تو وہ اظہار کر دیتی ہے۔ اب اس کی وہ پہلی سٹیج تھی، آپ کی یہ دوسری سٹیج ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے، آپ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں، چونکہ آپ پہلے سے ایک دفعہ ایکسپیرینس ہو چکے ہیں۔ اب آپ کیسے اس کو رسپانس دیتے ہیں، وہ خوبصورت ہے تو لازم طور پہ آپ ایکسیپٹ کر لیں گے، وہ امیر ہے تو لازم طور پہ آپ ایکسیپٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ وہی چیزیں جو آپ کے ساتھ مسئلہ پیش آیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، بالفرض آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اب 2 پرتیں ختم ہو گئی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اظہار کر دیا، ایک دفعہ کسی اور نے کر دیا، دونوں پرتیں ختم۔ اب تیسری پرت ہوتی ہے نا، وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگلے بندے کی بھی کوئی چیز پسند آ رہی ہوتی ہے اور آپ کو بھی پسند آ رہی ہے، لیکن دونوں جو ہوتے ہیں جو کہ فرسٹ ایکسپیرینس لے چکے ہوتے ہیں، اس بنا پر وہ اظہار نہیں کر پاتے۔ تو فلسفہ اظہار کی تیسری جو پرت ہوتی ہے اس میں اظہار کیا نہیں جاتا، کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کس پرت میں زندگی گزار رہے ہیں، کیا آپ بھی تیسری پرت میں ہیں کہ ابھی تک آپ نے اظہار نہیں کیا، اور اظہار کرنا کیسا ہے یہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیا کوئی چیز پسند آئے تو اس کا اظہار کر دینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے یہ تمام باتیں شیئر کروں گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔